नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। आज के इस डिस्कशन में मैं आपके साथ दो तीन चीज़ें बात करना चाहता हूं। जो कॉन्टेक्स्ट है वो है सैटरडे का टाइम्स ऑफ इंडिया। सैटरडे टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें उसने बात किया है कि जो नीट का क्वालिफाइंग है, जो अभी परसेंटाइल बेस्ड है, वो चेंज होके परसेंटेज बेस्ड हो सकता है। कई ऐसे पेरेंट हैं जो ज़्यादा परसेंटाइल और परसेंटेज को नहीं समझ पाते हैं, तो मैं थोड़ा उनको एक्सप्लेन कर देता हूं कि परसेंटाइल का मतलब होता है, अगर 100 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम में अपेयर किया और आपको 50 परसेंटाइल निकालना है, मतलब 50 स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे इरेस्पेक्टिव ऑफ मार्क्स। हो सकता है कि जो 50 स्टूडेंट हैं, वो 50वां जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स सिर्फ 10 हो आउट ऑफ 100, लेकिन जो 10 मार्क्स के बाद भी उसका जो परसेंटाइल में बनेगा वो होगा 50 परसेंटाइल। यहाँ आपको परसेंटेज से मतलब नहीं है, मतलब टोटल मार्क्स का परसेंटेज आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको करना है टोटल पॉपुलेशन का डिवीजन इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल। तो जब आप 50% की बात करते हैं तो आधी जनता क्वालिफाई हो जाएगी। अब इसको नीट में समझते हैं। नीट का जो एग्ज़ाम है उसमें मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स है 720, लेकिन अगर आप 50 परसेंटाइल का स्कोर देखेंगे 2025 में तो वो था 144। मतलब 720 मार्क्स में से आधे स्टूडेंट ने सिर्फ 144 मार्क्स या उससे ऊपर स्कोर किया और दूसरे आधे ने 144 से नीचे स्कोर किया। तो जो 144 से नीचे स्कोर किया वो क्वालिफाई नहीं हुआ। लेकिन अगर इसी सिस्टम को बदलकर परसेंटेज बेस्ड कर दिया जाए तो 720 में से अगर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया अगेन 50 परसेंटेज रख दिया जाए तो 50 परसेंटेज में जो मार्क्स होगा वो होगा 360। तो जो आप डिफरेंस देख रहे हैं 360 नंबर पे क्वालिफाइंग कट ऑफ आकर सेट हो जाएगा अगर इसको परसेंटाइल से परसेंटेज सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो एक ये बहुत बड़ा फर्क लाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो परसेंटेज है उसको 50 ही रखा जाए, हो सकता है ये परसेंटेज को 40 परसेंटेज सेट किया जाए, हो सकता है इसे 40 परसेंटेज में सेट किया जाए। अगर ये 40 परसेंटेज सेट होगा तो 288 स्कोर होगा। अगर इसे 30 परसेंटेज अगर क्वालिफाइंग के लिए रखा जाए, 30% ये रहेगा क्वालिफाइंग आउट ऑफ 720, तो इसका जो 30% है वो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया हो जाएगा और इसका 30% होगा तो ये हो जाएगा 216 मार्क्स। हो सकता है कि इसे परसेंटेज में 30% सेट किया जाए। मैं सारे ये स्पेकुलेशन आपको बता रहा हूँ और ये गवर्नमेंट के पास अभी अंडर कंसिडरेशन है, कोई इस पर डिसीजन नहीं लिया गया है। तो ये जो मैंने आपको समझाया कि इसका कितना बड़ा इम्प्लीकेशन आ सकता है। अब ये क्यों गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है, इसके बारे में आपको ये समझना है कि जो भारत में नंबर ऑफ सीट्स हैं मेडिकल की वो लगातार बढ़ रही हैं। पिछले 5 साल में लगभग 45,000 नए सीटें, अगर पिछले 5 साल में ही देखें तो लगभग 45,000 नई सीटें ऐड हुई हैं सिर्फ एमबीबीएस प्रोग्राम में, और आगे भी ये काफ़ी सीटें बढ़ती जाएंगी। तो आपको क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए 50 परसेंटाइल के क्राइटेरिया को जरूर रिकंसिडर करना पड़ेगा। एक कारण हुआ। दूसरा कारण यह है कि नेक्स्ट जो है उसको इंप्लीमेंट होना है। नेक्स्ट अगर इंप्लीमेंट होता है, नेक्स्ट जो है एग्जिट टेस्ट है, नीट यूजी एंट्री टेस्ट है। अगर एंट्री टेस्ट में आपने क्राइटेरिया परसेंटाइल बेस्ड रखा है और एग्जिट टेस्ट में अगर आपने क्राइटेरिया परसेंटेज बेस्ड रखा तो ये जो है उन पेरेंट या स्टूडेंट के साथ भी जाती होगी कि यहाँ तो आप 144 आउट ऑफ 720 को क्वालिफाइड बता रहे हैं, लेकिन जब आप एग्जिट सिस्टम में ला रहे हैं तो उसे कह रहे हैं कि वॉट एवर इज द टोटल मार्क्स, मान लीजिए कि ये 400 है तो 400 में 200 स्कोर करने वाला ही क्वालिफाई होगा। ये हुआ परसेंटेज बेस्ड। जैसे कि आप एफएमजी में भी दे सकते हैं। एफएमजी में क्या है कि जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो परसेंटेज बेस्ड है, मतलब वहां आउट ऑफ 300 आपको 150 स्कोर करना होता है।
तो जो एमबीबीएस अब्रॉड वाले स्टूडेंट हैं, जहां आपने उसे एंट्री के समय में 720 में से 144 को आपने एलिजिबल करार दिया है, वहीं एफएमजीए में आप उसे कहते हैं कि 300 में से आपको 150 नंबर लाना है। तो इसके कारण ही आप एफएमजीए का पासिंग रेट काफी लो देखते हैं। तो अगर परसेंटेज बेस्ड सिस्टम एग्जिट पे होगा तो एंट्री पे भी परसेंटेज बेस्ड सिस्टम रखने से स्टूडेंट और पेरेंट के लिए भी थोड़ा इजी होगा अंडरस्टैंड करने को। तो ये एक बेसिस है। दूसरा है कि अभी और भी जितने अलाइड हेल्थ सर्विसेज के प्रोग्राम हैं, जैसे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल, जैसे बीपीटी, जैसे बीओटी या बीएमएलटी, बीआरआईटी, इस टाइप के भी जितने प्रोग्राम हैं अलाइड हेल्थ सर्विसेज के, उसको भी नीट के परव्यू में लाने के बारे में विचार हो रहा है और 2027 में वो नीट के अंडर आ सकता है। उस सिनारियो में उन प्रोग्राम्स के लिए आपको क्वालिफाइंग लोअर रखना पड़ेगा। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। इसका एक तीसरा कारण ये भी है कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं नीट यूजी में, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस साल का नंबर अभी तक गवर्नमेंट ने क्लियरली बताया नहीं है, पर नंबर हो सकता है 26 लाख के भी पार हो। हाई नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, ये भी आपको जो सॉर्टिंग करने में मदद करेगा अगर आप इसे परसेंटेज बेस्ड करेंगे। तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन में आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल पॉसिबिलिटीज कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है जिसके कारण इस रूल को लाने की संभावना है। जो भी इसके ऊपर में आगे फर्दर अपडेट्स आएगा तो मैं आपको उसके बारे में और डिटेल से बात करूंगा। ऐसे ही सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।